फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, अर्थात लघुत्तरीय प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। तो संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण के तौर पर सबसे पहले इनका परिभाषा जान लेते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायु, नमी, CO2, SO2 अथवा रसायनों आदि के प्रभाव से क्षय या नष्ट होने लगती है, संक्षारण कहलाती है। अर्थात धातु वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उनमें जंग लगने लगती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। इनका उदाहरण है जैसे लोहे में जंग लगना। लोहा जब तक धातु वायु नमी के संपर्क में नहीं आती है तब तक उन पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे ही धातु वायु नमी इसके अलावा CO2, SO2 आदि के प्रभाव में आती है, लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इनका और उदाहरण है, चांदी के ऊपर काली परत। चांदी किसी भी धातु अम्ल हवा से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन उन पर काली परत चढ़ जाती है। जंग नहीं लगती है, लेकिन उन पर काली परत चढ़ जाती है, जो संक्षारण का उदाहरण है। उसी प्रकार तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण का उदाहरण है। इसलिए संक्षारण से बचने के लिए धातु की सतह पर पेंट या वर्निश की पतली परत चढ़ाकर संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इनके अलावा मशीन में पुर्जे पर ग्रीस या तेल लगाकर रखने से मशीन में जंग नहीं लगती है। अर्थात संक्षारण से बचने के लिए धातु के ऊपर हम पेंट या वर्निश की पतली परत चढ़ाते हैं ताकि संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाए, और मशीन के पुर्जे पर ग्रीस या तेल लगाकर मशीन के पुर्जे को जंग लगने से बचाने के लिए या संक्षारण से बचने के लिए ग्रीस या तेल लगाकर हम उस पर सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसी पर आधारित अगला सवाल है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? अर्थात लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? जब लोहा अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो इस पर कुछ समय पश्चात उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिन्हें हम जंग लगना कहते हैं। तो इन जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं। अर्थात लोहे की वस्तु पर पेंट करने का रीजन क्या हुआ? जब अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो लोहे के बाहरी आवरण पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिन्हें हम जंग लगना कहते हैं। और इन्हीं जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु पर पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है और यह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिनके कारण उनमें जंग नहीं लगता है। अब समीकरण के माध्यम से समझते हैं। लोहा O2 के संपर्क में जब आती है और H2O अर्थात जल के संपर्क में आती है,
जल, हवा आदि के संपर्क में जब आती है तब क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस FeOH होल पावर 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो जंग लगने का प्रमुख कारण हुआ हवा और जल, जिनसे लोहे के बाहरी आवरण पर एक पतली परत भूरे रंग की चढ़ जाती है जो फेरिक ऑक्साइड कहलाती है। फेरिक ऑक्साइड जिनको हम जंग भी कहते हैं, जिनका सूत्र होता है F2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O। जंग का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो बोलेंगे Fe2O3 इंटू XH2O। इस प्रकार से हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि जंग उस पर ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री। तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, अथवा चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों? यानी खाने योग्य जो खाद्य सामग्री को बर्तनों में बंदरोधी वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, या चिप्स की थैली को वायुरोधी बर्तन में रखकर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को बहुत दिनों तक रखने पर उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। अधिक दिनों तक रखने पर उनके स्वाद बदल जाते हैं और उनसे हल्की गंध आने लगती है, तो खाद्य पदार्थ को खाने योग्य नहीं रह जाता है। जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो वह खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। तो इनसे बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। क्यों? तो क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जिनका उपयोग तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अक्रिय गैस का यही काम है, खाद्ययुक्त खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना, क्योंकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन तो उनसे निकाल दिया जाता है। तो अतः खाद्य पदार्थ सामग्री को वायुरोधी बर्तन से क्या किया जाता है? O2 निकालकर, वायुरोधी बर्तन अर्थात बाहरी आवरण की जो वायु है उस बर्तन में प्रवेश न करे। तो इसी प्रकार वायुरोधी बर्तनों से O2 निकालकर N2 भर दिया जाता है, अर्थात नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ताकि उपचयन की क्रिया बंद हो जाए एवं खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिका क्या है, समझावें। विकृत गंधिका का अर्थ हुआ खराब गंध आना। तो जब कोई खाद्य पदार्थ मुख्यतः वसा एवं तेल के बने होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके गंध एवं स्वाद खराब होने लगते हैं, तो इन स्थिति में खाद्य पदार्थ से दुर्गंध आने लगती है, जो विकृत गंधिका कहलाती है। अर्थात वसा एवं तेलयुक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन रहने पर उनसे खराब गंध आने लगती है, यही क्या कहलाता है? विकृत गंधिका कहलाता है। अब अगला सवाल है, अगला प्रश्न, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, अर्थात इनको अगर लोहे के कॉपर सल्फेट को लोहे के में डाला जाता है
तो अभिक्रिया करके प्राप्त होता है FeSO4 अर्थात फेरस सल्फेट, जिनका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है? क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, जिनके कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इनको हम कह सकते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला होता है। पहले विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और नीले से बदलकर वह कैसा रंग हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। क्यों होता है? तो क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि Fe प्लस Cu4 अर्थात लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, जिनका रंग कैसा होता है, विलयन नीला होता है, जब आपस में अभिक्रिया करता है तो FeSO4 मिल करके क्या बना दिया, FeSO4, और Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया। इस प्रकार सिर्फ इतना जानना है कि लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग से हरा में ट्रांसफर हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। अर्थात कोई X तत्व है जिनको वायु की उपस्थिति में गर्म अगर हम करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है, और वह X पदार्थ का नाम बताना है। तो यह X पदार्थ कॉपर है, क्योंकि कॉपर ही एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो क्योंकि यह O2 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, अर्थात कॉपर ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भूरे रंग का चमकदार पदार्थ कॉपर है। इनको अगर वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का प्राप्त होता है। तो आप देखे होंगे कि कॉपर का रंग कैसा होता है, चमकदार भूरे रंग का, और इन्हें अगर हम O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का अवक्षेप अर्थात काले रंग का यौगिक प्राप्त होता है, जो कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब